कलयुग का दोष कह रहे हैं। यदि पाखंड थोड़ा भी स्वीकार किया तो कलयुग तुम्हारी बुद्धि में सवार होकर नष्ट कर देगा। यदा यदा ही पाखंड वृत्तिरत्रोपलक्ष्यते, दिखाई भी दिया जरा सा पाखंड तो कलयुग सवार हो जाएगा। पाखंड जो है नहीं वो नाटक करना नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नाटक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नाटकबाजी तो भक्ति में होना ही चाहिए। बहुत बड़ा दंभ पाखंड रोग है, भक्ति को पूरा का पूरा रुग्ण कर देता है। दिखावटी नहीं होना चाहिए कुछ। प्रभु सब कुछ जानते हैं, किसको दिखाना, क्या दिखा। अच्छा सामने वाला दे भी देगा तो क्या, प्रणाम नमस्कार रुपया पैसा, इसके लिए भक्ति ही कर रहे हो तो हरि लक्ष्मी पति, दूसरे से क्या चाहिए। अगर जरा भी पाखंड हुआ तो कलयुग तुम्हारी बुद्धि को ग्रसित करके अनुमान भी नहीं लगा सकते कि कितना भ्रष्ट कर देगा। यदा यदा सताम हानिर्वेद मार्गानुसारिणाम तदा तदा कलेर्वृद्धि रनुमेया विचक्षणई। जब जब तुम वैदिक मार्ग का उल्लंघन करोगे, साधु पुरुषों की आज्ञा का उल्लंघन करोगे, तभी तुम्हारी हानि करने वाला कलयुग तुम्हारी बुद्धि पर सवार होकर तुम अनुमान भी नहीं कर सकते कि तुम्हें कैसा भ्रष्ट कर देगा। प्रारंभाश्चा वशीदंती यदा धर्म कृताम नृणाम तदानुमेयम प्रधान्यम कलेर्विप्रा विचक्षणै। जब कोई धर्मात्मा अधर्माचरण की तरफ जाने लगता है, सोई कलयुग उसके ऊपर अपना प्रभाव डाल देता है। जब कोई विद्वान कलयुग से ग्रसित हो जाता है तो उसके आचरण उल्टे होने लगते हैं। इसलिए पाखंड, शास्त्र विरुद्ध आचरण, संत गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन, धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाले पर ही कलयुग का प्रभाव होता है, अन्यथा नहीं होता। कलयुग के प्रभाव से बचते हुए निरंतर नाम जप करते हुए इस जन्म में हम भगवत प्राप्ति कर ले। कुछ कमियां सब में होती हैं, वो भगवत साक्षात्कार में ही पूर्ण होती है। जहां भगवत साक्षात्कार हुआ उन कमियों का नाश हो जाता है। इसलिए उपासक को हर कदम जिन जिन कमियों को जानता जाए उनको छोड़ते हुए आगे तन्मयता पूर्वक बढ़े। हमारे दो पक्ष हैं, एक है हम और हमारे गुरुदेव, और एक है हमारी इंद्रियां और मन, माया। ये हमको गिराने की चेष्टा करती है, और गुरुदेव हमको जो उपदेश करते हैं वो इन पर विजय प्राप्त कराने। कभी कभी इनका पक्ष जोर हो जाता है और हम हार जाते हैं, तो हमें निराश नहीं होना। हमें ठीक जैसी आज्ञा वैसे ही चले तो फिर हम बलवान होकर जीत जाएंगे। और इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करना ही, किसी भी तरह रुकना तो है नहीं। हम चाहे जितना कीचड़ में सन जाए, हमें रुकना नहीं, हमें चलना ही चलना है। क्योंकि ये शरीर छूटा तो अब और किसी शरीर में भगवत भजन बने ऐसी कोई संभावना नहीं। बड़ा डर लगता है। अब इस शरीर से भजन करके भगवत प्राप्ति करना ही है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, भजन का तात्पर्य है नाम जप, राधा राधा राधा। कोई पैसा नहीं लगता, कोई मेहनत नहीं, धीरे धीरे जबान हिलाओ, राधा राधा राधा, अपना कार्य करते रहो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी।